फ्रेंड्स, आज हम कलयुग में हैं और इसमें पाप जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भगवान राम के भगत हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो अमर है और आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, और यह भी कहा जाता है कि वो हर युग में इसी तरह से पृथ्वी पर मौजूद रहे हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। यह भी कहा जाता है कि वे कलयुग में भी विराजमान हैं। उनके जीवित होने के संकेत मिलते रहते हैं। हनुमान जी ही भगवान शिव के इकलौते ऐसे अवतार हैं जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि स्वयं माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके अलावा भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को यह आज्ञा दी थी कि कलयुग के अंत तक भक्तों के दुख दूर करें, इसलिए शायद वह आज भी पृथ्वी पर है। भगवान श्री कृष्ण और यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री राम के देह त्याग की कथा देखने को मिलती है, लेकिन हमने कभी भी किसी धर्म ग्रंथ में, किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा कि हनुमान जी ने देह त्याग की है। अगर हनुमान जी आज भी जीवित है तो इस समय कहाँ है? अपनी इस वीडियो में हम हनुमान जी से ही जुड़ी कुछ चमत्कारी घटनाओं की बात करेंगे। उनके आज भी जीवित होने के संकेत देती है। जो बातें हैं वो आज हम अपनी इस वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो भगवान हनुमान की शक्तियां और लीलाएं अपरंपार हैं। उनके एक कदम में इतनी ताकत है कि वे पृथ्वी के सातों समुद्रों को पार कर सकते हैं। उनका ज्ञान इतना विशाल है कि बड़े से बड़े देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनके नाम में इतनी शक्ति है कि केवल नाम ही काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान हनुमान जी के बारे में। तो सबसे पहले है, कहाँ रहते हैं कलयुग में हनुमान जी? भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में भगवान हनुमान के निवास कहाँ पर है। इसके अनुसार जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, तब हनुमान जी ने एक विशेष पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। यहाँ वे भगवान श्री राम की तपस्या में लीन रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कलयुग में भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। इस पर्वत का नाम है गंधमाल्य पर्वत। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है, लेकिन ऊंची पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन माना जाता है। आधुनिक समय में यह पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसी कारण आज इस पर्वत तक पहुंचने के लिए चीन सरकार की अनुमति लेनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह पर्वत भारत और चीन की सीमा के बीच स्थित है। इसलिए यहाँ तक पहुंचना और भी कठिन हो जाता है। मान्यता है कि गंधमादन पर्वत पर एक प्राचीन श्री राम मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान श्री हनुमान जी की दिव्य मूर्ति भी विराजमान है। नंबर 2, भगवान हनुमान का जन्म स्थान। आज भी यह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाया है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान कब और कहाँ हुआ था। अलग अलग धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म के लेकर विभिन्न विवरण मिलते हैं। वेदों के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म आज से लगभग 8,55,00,000 और 8,115 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ, जो एक भारतीय पहाड़ी क्षेत्र आंजन के एक छोटे से गांव में रहते थे और वानर राज के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि माता अंजना विवाह वानर राज केसरी से हुआ था, लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान पवन देव ने दिया था। इसी कारण भगवान हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। भगवान हनुमान को कहीं देवताओं द्वारा बल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने स्वयं उन्हें ज्ञान दिया था और हनुमान जी ने मात्र 7 दिनों में ही संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भगवान हनुमान जी से जुड़ी हुई जन्म की एक कथा यह भी है कि उनका जन्म श्री राम के जन्म से पहले हो चुका था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म आज के भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के अन्नागुडी नामक गांव में हुआ था, जिसे रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। नंबर 3, भगवान हनुमान ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना? हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत को न चुनने का पहला कारण था कि कैलाश स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार इसका उल्लेख मिलता है। हनुमान जी से पहले परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे कई महान तपस्वी ने भी इन पर्वत पर कठोर तपस्या की। इसलिए गंधमादन पर्वत को पृथ्वी लोक पर कैलाश पर्वत के बाद सबसे उत्तम तपस्या का स्थल माना जाता है। जब भगवान श्री राम का समय पृथ्वी लोक पर समाप्त हो और वैकुंठ धाम जाने के लिए सरयू नदी पर देह त्याग करने पहुंचे, तब उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे समय के अंत तक
पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। साथ ही श्री राम ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि कलयुग के अंत तक वे पृथ्वी पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। इसी कारण हनुमान जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बचे हुए समय को पृथ्वी लोक पर बिताने और कलयुग का इंतजार करने के लिए गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। वहां पे भगवान श्री राम की आराधना में लीन रहते हैं। नंबर 4, महाभारत काल में भी थे हनुमान जी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भीम भी भगवान हनुमान जी से मिल चुके हैं। यह घटना तब की है जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान वनों और पहाड़ों में समय बिता रहे थे। उस दौरान वे गंधमादन पर्वत से होकर गुजरे और कुछ समय वहां ठहरने का निर्णय लिया। एक दिन भीम को एक तालाब के किनारे एक सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया। उसने सोचा कि फूल अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए लेकर जाए, लेकिन जब अब तालाब की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा वानर दिखाई दिया। भीम उस वानर के तेज को देख कर समझ गए कि कोई साधारण वानर नहीं है, हो सकता है कि भगवान हनुमान थे। हनुमान जी ने तालाब के ठीक सामने लेटे हुए थे। उनकी विशाल पूंछ ने पूरे रास्ते को घेर रखा था। भीम उनकी पूंछ को लांग कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हनुमान जी से विनती की कि वे अपनी पूंछ को हटा ले, लेकिन हनुमान जी ने अपनी आराधना में लीन थे, इसलिए उन्होंने भीम की बात को अनसुना कर दिया। तब भीम ने फिर से कहा, मैं यहाँ से फूल लिए बिना नहीं जा सकता। अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरी पूंछ उठाकर जा सकते हो। भीम को अपनी शक्ति पर हमेशा से घमंड था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ उठाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जैसे उन्होंने पूंछ उठाने की कोशिश की, वे लाख प्रयासों के बावजूद भी उसमें जरा सी हलचल नहीं कर पाए। यह देखकर भीम का बल और घमंड पूरी तरह से टूट गया। वे तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिरते हुए समझ गए कि कोई साधारण वानर नहीं है, भगवान हनुमान से बात कर रहे हैं। इसके बाद भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दे। हनुमान जी ने अपने दिव्य रूप प्रकट किया और भीम का आशीर्वाद दिया। नंबर 5, भगवान हनुमान के असली पैरों के निशान। क्या आपको याद है कि रामायण काल में भगवान हनुमान को उनकी शक्तियों का आभास कराया गया था तथा तब वे इतने शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लिया था। आज भी कई बुद्धिजीवियों इस बात को हजम नहीं कर पाते कि भगवान हनुमान इतने शक्तिशाली थे। वे सिर्फ एक पुरानी कथा मानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है। रामायण के अनुसार जब माता सीता की खोज में हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा रहे थे तो उनका विशाल चरण जिस स्थान पर सबसे पहले पड़ा, वहां आज उनके पैरों के निशान मौजूद है। यह स्थान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान हनुमान के कई मीटर लंबे पैरों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। यह स्थान हनुमान जी के चमत्कार और उनकी वास्तविक उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। अगर आप भी हनुमान जी के इस अद्भुत प्रमाण को देखना चाहते हैं तो आप इस स्थान पर जाकर उनके दिव्य चरणों को देख सकते हैं। नंबर 6, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि जब रामायण काल का अंत हुआ, प्रभु श्री राम ने अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम लौट गए, तब हनुमान जी कुछ समय के लिए श्रीलंका के जंगलों में चले गए। वहां वे मतंग जनजाति के लोगों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम की आराधना करने लगे। इस जनजाति के लोग भी हनुमान की अत्यधिक सेवा करते थे। हनुमान जी ने उनकी सेवा से अंततः प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। साथ ही उन्होंने मतंग जनजाति को आशीर्वाद दिया कि वे हर 41 साल के बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए दर्शन देंगे। कहा जाता है कि पिछली बार भगवान हनुमान इस जनजाति को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए 2014 में आए थे। अब वे अगली बार 2055 में पुनः दर्शन देंगे। नंबर 7, चीन में भी होती है भगवान हनुमान की पूजा। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपने कभी न कभी चीन की मंकी मूवी जरूर देखी होगी। अगर आपने गौर किया हो तो जिस तरह हनुमान के पास उड़ने की शक्ति और एक शक्तिशाली गदा थी, उसी तरह मंकी किंग भी एक वानर है जिसके पास साधारण शक्तियाँ और वह उड़ सकता है और उसके पास भी एक गदा मौजूद है। यहाँ कोई सिर्फ संयोग नहीं बल्कि कई इतिहासकारों का मानना है कि मंकी किंग असल में भगवान हनुमान का ही एक रूप है जिसे चीन में पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो से प्रभावित हुए हैं और आप ऐसी ही और भी वीडियो रहस्यमय कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपको और भी दिलचस्प और रहस्यमय जानकारियाँ देते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, विचार है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी के लिए सब भक्तों को जय श्री हनुमान जी।